Now 15. 15. Okay, I will write. Shrishti. Good morning, Shrishti. Shrishti, am I audible, beta? ओके, तो आज जो हमारा पार्ट है रीढ़ की हड्डी, इसमें हम लोग कर चुके हैं शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की, समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है, ये हो चुका है प्रश्न। दीपांजलि, Yes, ma'am. ये प्रश्न हो चुका है। दीपांजलि को नहीं पता, सृष्टि को पता है या सृष्टि को भी नहीं पता? और कोई क्लास अटेंड करेगा या नहीं करेगा आज? ओके, 5 मिनट और वेट करते, 5 मिनट और वेट करते हैं हम लोग, ठीक है? क्योंकि 2 बच्चों को क्वेश्चन आंसर कराने का कोई फायदा है नहीं, आई डोंट थिंक सो। जब बच्चे अच्छे से क्लास अटेंड करेंगे तभी हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को कर पाएंगे, ठीक है? 5 मिनट्स और वेट करते हैं। अगर आते हैं बच्चे तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट टर्न में इसको करेंगे, ठीक है? दीपांजलि, Yes, ma'am. गौरी आ गई। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग गौरी। लिखना शुरू कीजिए आप लोग। प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट कीजिए। रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखिए सब लोग, उत्तर लिखना शुरू कीजिए सब लोग। जिस प्रकार मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी ब्रैकेट में करिए बैकबोन, जिस प्रकार मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी ब्रैकेट में करिए बैकबोन एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग होता है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग होता है, जिसके अभाव में या कमजोर होने पर, जिसके अभाव में या कमजोर होने पर Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग, जिसके अभाव में या कमजोर होने पर, सब लोग लिखना शुरू कीजिए क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन है आपका, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट कीजिए। रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखना शुरू कीजिए। जिस मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी ब्रैकेट में लिखिए बैकबोन, जिस मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी ब्रैकेट में लिखिए बैकबोन एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग होता है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग होता है, जिसके अभाव में
व्हाट इज आफ्टर जस्ट मतलब की रीढ़ की हड्डी? रीढ़ की हड्डी ब्रैकेट में लिखो बैकबोन एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग होता है जिसके अभाव में या कमजोर होने पर व्यक्ति सीधा खड़ा नहीं हो सकता। व्यक्ति सीधा खड़ा नहीं हो सकता है। व्यक्ति को सीधा खड़ा होने के लिए रीढ़ की हड्डी की मजबूती आवश्यक है। रीढ़ की हड्डी की मजबूती आवश्यक है। इसी प्रकार समाज की नारी का रीढ़ की हड्डी के बाद रीढ़ की हड्डी की मजबूती आवश्यक है। इसी प्रकार समाज की नारी का इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा रीढ़ की हड्डी को इन्वर्टेड कॉमा में कर लीजिएगा। इसी प्रकार समाज की नारी का रीढ़ की हड्डी जैसा महत्वपूर्ण स्थान है। रीढ़ की हड्डी जैसा महत्वपूर्ण स्थान है। समाज में नारी को उचित स्थान न मिल पाना समाज में नारी को उचित स्थान न मिल पाना समाज की बैकबोन को कमजोर करता है। समाज में नारी को उचित स्थान न मिल पाना समाज की बैकबोन को कमजोर करता है। नारी की उन्नति कमजोर करता है। नारी की उन्नति तथा समाज में उचित स्थान नारी की उन्नति तथा समाज में उचित स्थान दिए बिना समाज में उचित स्थान दिए बिना समाज मजबूत नहीं हो सकता है। दिए बिना समाज मजबूत नहीं हो सकता है।
ये आपका प्रश्न का उत्तर हो चुका है। ठीक है, मजबूत नहीं हो सकता है। उमा के विवाह के लिए, आगे लिखो, उमा के विवाह के लिए राम स्वरूप, उमा के विवाह के लिए राम स्वरूप जो रिश्ता तय करते हैं, उमा के विवाह के लिए राम स्वरूप जो रिश्ता तय करते हैं, उस लड़के की कमर, उस लड़के की कमर झुकी रहती है, उस लड़के की कमर झुकी रहती है। उसकी शारीरिक बनावट भी, उसकी शारीरिक बनावट भी बहुत अच्छी दिखाई नहीं देती, उसकी शारीरिक बनावट भी बहुत अच्छी दिखाई नहीं देती। ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है कि उसकी बैकबोन, ब्रैकेट में कर दो रीढ़ की हड्डी, ऐसा लगता है कि उसकी बैकबोन, ब्रैकेट में कर दो रीढ़ की हड्डी, झुकी हुई है। उसकी बैकबोन, रीढ़ की हड्डी झुकी हुई है। इसके अलावा शंकर चरित्र की, इसके अलावा शंकर चरित्र की कमजोरी को भी, शरीर की कमजोरी को भी रीढ़ की हड्डी, इसके अलावा शंकर चरित्र की कमजोरी को भी रीढ़ की हड्डी होने, रीढ़ की हड्डी होने या ना होने की बात, रीढ़ की हड्डी होने या ना होने की बात कर उभारा गया है, कर उभारा गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी शीर्षक सार्थक है, कि रीढ़ की हड्डी शीर्षक सार्थक है। अब आपका इसमें जो नेक्स्ट जो प्रश्न है, कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? तो सब बच्चों को पता है कि इसका मुख्य पात्र जो है उमा है, और क्यों मानते हैं वो अपने अपने तरीके से सबको लिखना है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कॉपी में नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन इस तरीके का आता है तो आप पढ़ चुके हैं, अपने आप लिखेंगे। एक बार फिर मैं क्वेश्चन के आंसर को दोहरा रही हूँ, सब लोग रीचेक कर लीजिए। रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। जिस प्रकार मानव शरीर की रीढ़ की हड्डी, बैकबोन, एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग होता है, जिसके अभाव में या कमजोर होने पर व्यक्ति सीधा खड़ा नहीं हो सकता,
व्यक्ति को सीधा खड़ा होने के लिए रीढ़ की हड्डी की मजबूती आवश्यक है। इस प्रकार समाज में नारी का रीढ़ की हड्डी जैसा मजबूत स्थान है। समाज में नारी को उचित स्थान मिल पाना समाज की बैकबोन को कमजोर करता है। उचित स्थान ना मिल पाना समाज की बैकबोन को कमजोर करता है। नारी की उन्नति तथा समाज की उचित स्थान दिए समाज बिना समाज मजबूत नहीं बन सकता है। उमा के विवाह के लिए राम स्वरूप जो रिश्ता तय करते हैं उस लड़के की कमर झुकी हुई रहती है। उसकी शारीरिक बनावट भी बहुत अच्छी दिखाई नहीं देती। ऐसा लगता है कि उसकी बैकबोन रीढ़ की हड्डी झुकी हुई है। इसके अलावा शंकर चरित्र की कमजोरी को भी रीढ़ की हड्डी होने या न होने की बात कर उभारा गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी शीर्षक सार्थक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को नहीं करना है कॉपी में। अब आखिरी प्रश्न बचा है आपका जो आपको करना है कॉपी में, वो है एकांकी के आधार पर राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। ये आप लोगों को अपनी कॉपी में करना है। लिखना शुरू कीजिए सब लोग। रीढ़ की हड्डी एकांकी में रीढ़ की हड्डी एकांकी में राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद रीढ़ की हड्डी एकांकी में राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद दोनों ही पुरुष पात्रों में प्रमुख हैं। दोनों ही पुरुष पात्रों में प्रमुख हैं। वे एकांकी में एकांकी के अधिकांश में उपस्थित रहते हैं। वे एकांकी के अधिकांश में उपस्थित रहते हैं। उनके चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। उनके चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। दोबारा देखिए, रीढ़ की हड्डी एकांकी में राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद दोनों पुरुष पात्रों में प्रमुख हैं। वे एकांकी के अधिकांश में उपस्थित रहते हैं। उनकी चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। लिखिए राम स्वरूप लिखना शुरू कीजिए। इस एकांकी के प्रमुख पात्र पुरुष पात्र हैं पूर्ण विराम। इस एकांकी के प्रमुख पुरुष पात्र हैं पूर्ण विराम। वे आधुनिक विचारों को व्हाट हैपेंड एकांकी के प्रमुख पुरुष पात्र हैं। वे आधुनिक विचारों को महत्व देने वाले तथा उस शिक्षा के समर्थक हैं। वे आधुनिक विचारों को महत्व देने वाले तथा उच्च शिक्षा के समर्थक हैं। वह अपनी बेटी उमा को
बीए तक पढ़ाते हैं। वे अपनी बेटी उमा को बीए तक पढ़ाते हैं। वे उसके विवाह के लिए चिंतित दिखते हैं। वह उसके विवाह के लिए चिंतित दिखते हैं। वे गोपाल प्रसाद के पुत्र शंकर से उसकी शादी तय करते हैं। उसकी शादी तय करते हैं। उसकी शादी तय करते हैं। वह गोपाल प्रसाद की मनोवृत्ति जानकर उमा की शिक्षा की बात वह गोपाल प्रसाद की मनोवृत्ति जानकर उमा की शिक्षा की बात छिपाते हुए परिस्थितियों से समझौता कर लेते हैं। उमा की शिक्षा की बात छिपाते हुए परिस्थितियों से समझौता कर लेते हैं। इसके आगे बेटा हम लोग गोपाल प्रसाद की जो चारित्रिक विशेषताएं हैं वो हम लोग कल करेंगे। एक बार मैं राम स्वरूप की दोहरा रही हूं, आप लोग सुन लीजिए। इस एकांकी के प्रमुख पात्र हैं। वे आधुनिक विचारों को महत्व देने वाले तथा उच्च शिक्षा के समर्थक हैं। वह अपनी बेटी उमा को बीए तक पढ़ाते हैं। वे उसके विवाह के लिए चिंतित दिखते हैं। वे गोपाल प्रसाद के पुत्र शंकर से उसकी शादी तय करते हैं। वह गोपाल प्रसाद की मनोवृत्ति जानकर उमा की शिक्षा की बात छुपाते हुए परिस्थितियों से समझौता कर लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं हम लोग नेक्स्ट टर्न में कर लेंगे। ओके क्लास, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, बाय बाय बेटा, गॉड ब्लेस यू। Thank you, ma'am. बाय बेटा। Thank you, ma'am.